अभी कुछ दिन पहले जब गाय और बैल किसानों की सबसे बड़ी पूंजी होते थे, गाय का दूध मनुष्यों के लिए अमृत हुआ करता था। गोबर से उपली बनाकर ईंधन के रूप में उसे प्रयोग किया जाता था। गोमूत्र का प्रयोग औषधि के रूप में होता था। बैलों से हल चलाकर किसान कम खर्च में अपने खेतों की बुआई संपन्न कर लेता था और फसल होने पर अनाज मनुष्य खाता था और उसका शेष भाग पुआल और भूसा गोवंश खाते थे। दोनों एक दूसरे के पूरक होते थे। तन मन धन से सभी एक साथ होते थे। गोवंश इतने उपयोगी होते थे कि इनकी अच्छी कीमत मिलती थी। जरूरत पे किसान इन्हें बेचकर अपने अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता था, जिसमें प्रमुख रूप से गौ माता समृद्धि की प्रतीक मानी जाती थी। वेद पुराणों में भी इनका जिक्र मिलता है। लेकिन जब से मध्यम वर्ग आर्थिक रूप से मजबूत हुआ, मशीनें आ गईं, लोगों ने बैलों का उपयोग करना बंद कर दिया। गाय ने दूध देना बंद किया तो वो बेकार हो गई, क्योंकि अब इन्हें गाय से पैदा होने वाले बैलों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और न ही दूध देने वाली गायों की। वाह रे स्वार्थी इंसान, जब तू पाई पाई का मोहताज था, तब इसी गोवंश ने तेरा सहारा किया था। अब तू धनी होने लगा है, अब तुम्हें भला इनकी क्या आवश्यकता। वेद पुराणों में वर्णित पूजनीय गौ माता, जिनके शरीर से निकली हुई कोई भी चीज बेकार नहीं होती है, अमृत होती है, उन्हें तूने भटकने के लिए अपने घर से निकाल दिया। वे चारा और पानी के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। अपनी क्षुधा पूर्ति के लिए किसी का फसल खा ले रही हैं तो वो लोग उसे घेर कर मार रहे हैं, उनका अंगभंग कर रहे हैं और सड़क पर घायलावस्था में कराहते हुए तड़प तड़प कर गौ माता अपने प्राण त्यागने पर मजबूर हो गई है। सारे सरकारी दावे धरे के धरे रह जा रहे हैं। कोई भी अधिकारी इनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। गौ माता जहां मर जाती हैं, वहीं सड़ जाती हैं, उनको कोई उठाने वाला तक नहीं है। सरकार गौशाला खुलवा रही है, वो भी ढाक के 3 पात साबित हो रहे हैं। इस समस्या का कोई भी ठोस हल नहीं निकल पा रहा है और न ही निकलेगा, क्योंकि ये समस्या तो आप लोगों ने ही खड़ी किया है। कल तक हम जिस गोवंश को अपने परिवार का अंग मानते थे, बिना इसके हमारा जीवन अधूरा था, आज हम उन्हीं को अपना शत्रु मान बैठे हैं। उन्हें उनके भोजन से वंचित कर रहे हैं ताकि वो मर जाए। अगर कोई हमारा आपका भोजन बंद कर दे तो हम और आप क्या करेंगे, बताइए। गोवंशों की क्या गलती है? वे बेजुबान जानवर अपना पेट भी नहीं भर सकते। आपको उनके पेट की जरा भी परवाह नहीं है। अगर उन्होंने फसल खा लिया तो उन्हें मार रहे हो और वो अपना पेट भी नहीं भर सकते। उनको नहीं पता है कि इस फसल में तुम्हारा दाना भी है। वो तो बस अपना चारा खा रहे हैं जो सदियों से खाते आए हैं। अगर वो जानते कि इसमें तुम्हारा दाना है तो वो कभी नहीं खाते। तुम्हारे पूर्वज भी इस तुम्हारे कुकृत्य को देखते होंगे कि हमारी संतानें क्या कर रही है। जिस गोवंश ने हमारे प्राणों की रक्षा की, अकाल पड़ने पर जब एक दाना भी नहीं था, गौ माता ने अपना दूध पिलाकर हमें जीवित रखा था। उनको आज
हम अपने घर से निकाल रहे हैं? भुला दिया उनकी उपयोगिता को। जब ये मशीनें, ये ट्रैक्टर नहीं थे, तब गोमाता के लाल बैलों ने धरती का सीना चीर के फसल उगाने में हमारा सहयोग किया था। सर पे ढोने वाले बोझे को इन्होंने अपनी बैलगाड़ी में समेट लिया था। बदले में हम क्या देते थे उनको? 2 समय का चारा, उसे भी वो गोबर के रूप में हमें वापस कर देते थे, जिनको हम ईंधन के रूप में और देसी खाद के रूप में इस्तेमाल करते थे। आज की मशीनें महंगे डीजल पेट्रोल से चलेंगी, बदले में धुआं और वायु प्रदूषण देंगी। महंगे रासायनिक खाद हमारे जमीन की उर्वरा शक्ति को कम कर रहे हैं और उनसे हो रही पैदावार खाकर हम आए दिन बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। महंगाई बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब महंगे डीजल पेट्रोल का भंडार समाप्त हो जाएगा। फिर तुम क्या करोगे? पूरी दुनिया त्राहि त्राहि करेगी, तुम्हें कोई सहारा नहीं देगा। तुम्हारी मशीनें बंद हो जाएंगी, जिन मशीनों पर आज तुम इतरा रहे हो, जिनके भरोसे तुम गोमाता का अपमान कर रहे हो। तुम्हें बीमारियां घेर लेंगी, तुम्हारी बीमारी लाइलाज हो जाएगी। तब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गोमाता ही बचाएंगी, गोवंश ही बचाएंगे। तुम्हारे खेतों की जुताई बैल करेंगे, उनके गोबर से तैयार जैविक खाद तुम्हारे खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाकर 3 से 4 गुना ज्यादा पैदावार देंगे। उस अन्न में स्वाद होगा, उसको खाने से कोई बीमार नहीं होगा। तुम्हारी खेती में ज्यादा लागत नहीं लगेगी, मुनाफा ज्यादा होगा, खुशहाली और समृद्धि आएगी। अगर ऐसा नहीं करोगे तो प्राकृतिक असंतुलन हो जाएगा। रासायनिक खाद के अंधाधुंध प्रयोग से अनाज जहरीला हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, धरती से पैदावार समाप्त हो जाएगी। लोग भूखों मरने लगेंगे, केवल और केवल तुम्हारी गलती के कारण, क्योंकि तुम जो तुम्हारी रक्षक है, तुम उसी के भक्षक बने हुए हो। गोमाता ने अगर साथ छोड़ा तो इस धरती पर जीवित रहना असंभव है, क्योंकि गोमाता धरती का ही एक रूप है।